हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गीतिका रॉय और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल के बारे में। ओके, सो कंटिन्यूशन है ये प्रीवियस चैप्टर का। तो सेल ऑलरेडी हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो सेल क्या है? द सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इज सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सेल के बारे में द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि हमारा वन ब्रेक, पूरा वन ब्रेक, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, लाइक ऐसे एक 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 ईंट से एक एक ब्रिक से पूरा बिल्डिंग बनता है। सेम वे वन 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 ऐसे एक एक सेल से पूरा लाइफ बनता है। पूरा ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिस्टम, ऑर्गन्स, टिश्यूज, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ शुरू का जो बेसिक है, जो बेसिक यूनिट है, वो है सेल। ये सेल से ही शुरू होता है हमारा लाइफ। सो कैसे एक सेल से हमारा लाइफ शुरू होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शंस क्या है, सारे सेल, जो सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले सो ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिट्स। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें जान हो, सब में वन या फिर एक से ज़्यादा, मोर देन वन। ओके, यूनिट्स होता है, क्या होता है? यूनिट्स होता है। एंड दीज आर कॉल्ड सेल। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, जो यूनिट मतलब कुछ नहीं है। यूनिट हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, एक छोटा सा कॉम्पोनेंट, छोटा सा, दैट इज मे बी एक यूनिट से भी पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और एक से ज़्यादा, दो, तीन, चार, मल्टीपल से भी एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो एक जो बेसिक यूनिट होता है उसको बोलते हैं सेल। ओके, बेसिक जो एक यूनिट, इट मे बी सेल मे बी हियर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। ओके, तो ऐसे ही इसके बारे में डिटेली नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सेल्स आर फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल सेल्स जो है हमारा, दो पॉइंट है, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका? लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये सेल का जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसका एक स्ट्रक्चर है, हर एक सेल का, हर एक डिफरेंट सेल्स का इसका एक स्ट्रक्चर होता है। एंड फंक्शन, हर सेल का एक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ओके, सो नेक्स्ट इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? हु इन्वेंट द सेल? रॉबर्ट हुक ने इन्वेंट किया। ओके, ना 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को इन्वेंट किया, डिस्कवर्ड किया। ओके, डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक यूजिंग प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप हमको पता है, माइक्रोस्कोप द डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस to observe microorganisms, to see microorganisms are nothing but those organisms which we can't see from our naked eyes, जो ऐसे नॉर्मली आंखों से नहीं दिखाई देता है, उतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है। तो माइक्रोस्कोप वही ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हेल्प करता है। ओके, सो माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या किया? स्लाइस ऑफ कॉर्क, ओके, कॉर्क का स्लाइस उन्होंने देखा। कॉर्क यानी वाइन के बॉटल में जो एक वुड का कैप होता है उसको बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस इधर से थोड़ा सा तोड़ के स्मैश करके, वाटर के साथ स्मैश करके, तो उन्होंने एक स्लाइड में डाल के उसके बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या किया, ये कॉर्क को स्मैश करके एक स्लाइड में डाल के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने डिस्कवर किया एक स्मॉल कंपार्टमेंट्स। क्या डिस्कवर किया? स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर है, ये जो स्मॉल छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और देन ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर, ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने नेम दिया सेल। ओके, सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, सेल
perform all the life sustaining activities independently for self and the body. जो सेल है, सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और वो पर्टिकुलर फंक्शन एंटायर लाइफ तक करता है, परफॉर्म करते रहता है, ताकि वो जो भी एक्टिविटीज़ है बॉडीज़ का, हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ है, ताकि वो खुद कर और लाइफ मतलब ये बॉडी में लाइफ बना रहे। अगर हमारा सेल काम करना बंद कर दो, ये सेल में कुछ डिफेक्ट हो, तो सेल में क्या हो जाता है, अगर ऐसा कुछ है तो हमारा जो बॉडी है इफेक्ट होने लगता है, मे बी डिसीज़, मे बी सिम्टम्स ऑफ मिनी पेन, बहुत कुछ है कि नहीं। तो सेल का एक मैंडेटरी फंक्शन है हर एक्टिविटीज़ में। सो हर एक टाइप का सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो थर्ड पॉइंट ये हो गया। द सेकेंड पॉइंट हमारा मैंडेटरी, सेल इंडिपेंडेंटली हर चीज़ में काम करता है। फिर थर्ड पॉइंट है, इफ़ द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल it is called unicellular. ओके, यूनिसेलुलर। इफ़ द ऑर्गेनिजम्स, देखो अभी जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स आर नथिंग बट जो ह्यूमन बींग्स जिसमें लाइफ हो, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, जो भी जिसमें भी लाइफ हो, दोज आर ऑर्गेनिजम्स। अगर वन सेल होता है ऑर्गेनिज्म में, वो वैसे उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, अगर मोर देन वन, ओके, मोर देन वन कंसिस्ट ऑफ many cells, okay, then it is called multicellular. यूनिसेलुलर का दो एग्जाम्पल दे देते हैं, ईस्ट अमीबा, याद रखना एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में, ईस्ट अमीबा। मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल एल्गे, fungi, plants, animals, all those are multicellular organisms. Okay, next point है, if the organisms has no cell, अभी और एक कैटेगरी है यहाँ पे, वन सेल, many cell, चलो यहाँ ले लेते हैं और एक कैटेगरी, let us take here no cell. Okay, no cell, those type of organisms is called acellular organisms. एग्जाम्पल वायरस, कोरोना वायरस वैसे एक्टिव तो होता नहीं है, क्या हुआ था, पूरे होस्ट कहाँ पे, लंग्स सेल को होस्ट में रख के वायरस अटैक किया था। तो वायरसेस आर एसेलुलर, मीन्स नो सेल, उनका कोई सेल नहीं होता है, खुद का डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसका खुद का डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। फंक्शन कब एक्टिवेट होता है, जब वो होस्ट मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म पे जाता है, अटैक करता है, तब जाके वो वायरस एक्टिव होता है, तब वो फंक्शन में आता है, तब वो जाके अपना स्ट्रक्चर लेता है। ओके, सो दिस इज अ एसेलुलर, वायरस इज अ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स। ओके, टाइप्स, शेप्स, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो शेप्स होते हैं, सेल के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट शेप, अलग शेप के कारण अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मे बी ये शेप्स कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर देख लेते हैं, फिक्स्ड शेप, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स का फिक्स्ड शेप होता है। ओके, स्पेरिकल, जैसे एग्जांपल स्पेरिकल और ओवम शेप, ये हर जो शेप्स एंड साइप्स है ये सेल का है। देन स्पिंडल शेप मतलब मसल सेल्स जो होते हैं उसका शेप जो होता है स्पिंडल शेप होते हैं, ऐसे। दैट ऑल्सो डिटेली हम पढ़ेंगे। ओके, इसका स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट स्पेरिकल, ऐसे ओवम मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ओवम, ये मसल सेल, स्पिंडल शेप। नेक्स्ट क्या है और एग्जाम्पल्स, elongated and branched होता है, एग्जाम्पल नर्व सेल्स। ओके, एक्सेट्रा, नर्व सेल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मिनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी चेंज देयर शेप्स। ओके, बहुत सारे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उसके शेप्स चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा,
अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, उसका शेप चेंज कर देते हैं। जैसे दिस इज अमीबा, देयर आर कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स है। तो यहाँ पे द फॉर्मेशन हो जो ये शेप चेंज करता है, ये डिफरेंट हर सरफेस में। जैसे पानी, अगर फ्लोर में पानी गिर जाता है तो पानी का शेप कैसे अनप्रिडिक्टेबल है ना, चेंज हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल, उसका कोई शेप नहीं है। वैसे ही अमीबा अपना जो सेल का साइज़ है वो चेंज कर पाता है। एंड दैट पार्ट जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, जो चेंज करता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया जो पार्ट है, ये जो अमीबा का सूडोपोडिया जो पार्ट है वो हेल्प करता है अमीबा को, फैसिलिटेट्स फैसिलिटेट्स फॉर द मूवमेंट के लिए, एंड ऑल्सो फॉर कैप्चरिंग फूड। मूवमेंट के फैसिलिटेट क्या करता है, पहले मूवमेंट, देन कैप्चरिंग फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर, ये बेसिक है। ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें यहाँ पर कुछ फूड पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करते हैं, अमीबा के जो ये सूडोपोडिया पार्ट है, जो साइड में, जो साइड यहाँ पर है, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। तो यहाँ पर धीरे 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 यहाँ से जाएगा, ऐसे फूड को राउंड में जाके उसको कैप्चर करेगा। फिर कैप्चर करके उस पार्टिकल को, वहाँ पे जो अगर कुछ रहता है तो उसको ऐसे कैप्चर करके इसके अंदर, अपने सेल के अंदर लेके आएगा। लेके आने के बाद उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। ओके ये तो हमारा ऑब्जर्प्शन हो गया, कैप्चर ऑफ फूड हो गया, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद एक्सक्रीट कर देता है। ऐसे ही सूडोपोडिया की हेल्प से ही अगेन वापस वैसे ही स्ट्रक्चर बनाएगा और क्या करेगा, अपना वेस्ट को फेंक देगा बाहर। ऐसे करके वो वर्क करता है। ओके आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अमीबा के बाद ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया। सेकेंड सेल हम देख लेते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स वी नो, डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे होता है, प्लांट्स में होते हैं, नो। प्लांट्स में होते हैं, नो। एनिमल्स, यस। वी आर एनिमल्स, यस। हमें, हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स भरपूर है, बहुत ही ज़्यादा है। ओके वाइट ब्लड सेल्स भी अपना शेप चेंज करता है, जैसे कि हमारा अमीबा करता है। ओके शेप्स चेंज करता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, फंक्शन है पैथोजेंस, जो हमारे जर्म्स है, जो हमारे फॉरेन वायरसेस, बैक्टीरियाज है, जो बॉडी को हार्म करता है, उसको, उससे फाइट करता है। ओके सो फाइट करने के लिए वो क्या करता है, अपना शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द पैथोजेंस, अकॉर्डिंग टू द कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा, उस हिसाब से वो अपना शेप चेंज करता है, उसके बाद फाइट करता है। ओके आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, ये क्या हो गया हमारे जो, डिस्पाइट ऑफ इतने सारे कॉम्प्लिसिटी है, इतने सारे कॉम्प्लिसिटी वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं, फिर भी हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, क्लासिफाइड इनटू, क्लासिफाइड, ओके classified as, very very important, just remember, prokaryotes, prokaryotic, prokaryotic organisms, और eukaryotic organisms, prokaryotic organisms, prokaryotic cells, and eukaryotic cells, prokaryotic, ओके प्रोक्रियाटिक, इसका कुछ फीचर्स है, प्रोक्रियाटिक का कुछ फीचर्स है। इस टाइप ऑफ सेल में, प्रोक्रियाटिक सेल में क्या होते हैं, प्रोक्रियाटिक सेल में क्या होता है, अनइक्वाटिक सेल, लैक ऑफ न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नहीं होता। न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ ऑर्गेनल विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल। न्यूक्लियस का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। ओके न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसका जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जस्ट रिमेंबर, एग्जाम में पूछते हैं, ये बार बार पूछते हैं, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ प्रोक्रियाटिक सेल, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का ये सारे फीचर्स है, लैक ऑफ न्यूक्लियस, बैक्टीरिया का कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, blue green algae, then mycoplasma, these are some examples of prokaryotic cells. And eukaryotic का क्या है characteristics, these cells have nucleus,
ओके, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, डार्क बीच में, सेल के बीच में एकदम डार्क होगा, ओके, एंड दे आर वेल डिफाइंड, एकदम उसका जो फंक्शन है देख के पता चलेगा दैट इज ए न्यूक्लियस डार्क होगा। बट यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में द सेल्स लाइक पूरा स्प्रेड होता है, दे डजेंट हैव टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसका पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो पर्टिकुलर साइज में नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये डिफरेंस भी पूछते हैं कभी कभी 2 मार्क्स में, ओके, एंड जस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट, membrane bound organelles, example algae, they are also membrane bound organelles, membrane bound cell organelles, उनके जो organelles है सारे defined होते हैं and they can have their different functions, structures, everything. One more thing, ये भी totally opposite है, यहाँ पे इसमें भी प्रोकैरियोटिक में भी लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ओके, बोथ द पॉइंट्स, इसमें दोनों में लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज नथिंग बट पर्टिकुलर जो मेम्ब्रेन होता है ऑर्गेनेल्स में, ऑर्गेनेल्स आर नथिंग बट पार्ट्स, लाइक हमारे बॉडी में पार्ट्स हो गए, आईज, नोज, ईयर्स, है कि नहीं, वैसे ही एक सेल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनके भी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, कहीं पर भी उनके जो ऑर्गेनल्स है सब यहाँ वहाँ मिसमैच, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, पर यहाँ पर जो है इक्वाटिक्स में पर्टिकुलर शेप, साइज एंड फंक्शंस है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन टू। एंड लास्ट पॉइंट इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू, दिस इज द बेसिक। टिश्यू क्या है? द ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली, हमको पता है, हम ऑलरेडी यहाँ पे सेल के डेफिनेशन पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो भी यूनिट है जो उसका फंक्शन भी होता है एंड उसका स्ट्रक्चर भी होता है, ओके। टिश्यूज आर नथिंग बट कॉमन स्ट्रक्चर होता है, जैसे दोनों का ग्रुप में काम कर रहा हो, जो सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स टुगेदर, दिस काइंड ऑफ सेल्स, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या है, लेट अस से मसल सेल्स, ओके, मसल सेल्स स्पिंडल शेप, मसल सेल्स लेते हैं स्पिंडल शेप्स, ओके, एक एक सेल मिला के जब एक ही ग्रुप में रहता है दैट इज नोन एज टिश्यू, ओके। सेम वे इसके जो ये टिश्यूज है इसका स्ट्रक्चर भी है और इसका पर्टिकुलर फंक्शन भी है, ओके। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, a group of structural and functional cells together forms tissue, okay. I hope this is clear. A group of structural and functional cells, okay, forms tissue, okay. I hope this is clear. एक क्वेश्चन है, the question is identify the correctly matched options, ओके, जो करेक्ट में है दैट ओनली यू हैव टू आइडेंटिफाई। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड सेलुलर components और organelles, okay, components और organelles, उसका है is it correct or wrong, ठीक है। absence, remember absence। सेकेंड बी ऑप्शन है have true nucleus equates, ओके। इक्वेट्स में दोनों ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जस्ट कमेंट इन which answer is correct, which option is correct, and we will see components of cell in next video. तब तक stay safe, stay happy, bye bye.